Good evening, everybody. Dear my all student, 10th class. This is the history class today. New chapter, chapter number first. स्वर्णिम भारत में हम पढ़ेंगे आज. जैसा कि मैंने आपके सामने पीछे कुछ पॉइंट्स को लेकर आया हूँ, जो एसएसटी में जितने पॉइंट्स क्लियर होते हैं स्टूडेंट के, उस पॉइंट के बेस पे उसको मार्क्स दिए जाते हैं. उसके पॉइंट्स कितने तगड़े हैं उस पर उसके मार्किंग होती है. तो उसमें जो हम लेंगे, पहले हमने जनपद पढ़ लिया, महाजनपद पढ़ लिए. अब जो लेंगे हम मौर्य वंश. तो मौर्य वंश में आप पढ़ेंगे मौर्य वंश की स्थापना. अब आपको सबको पता होना चाहिए मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी. इसमें कह रहा है कि 326 ईसा पूर्व. 326 ईसा पूर्व में मगध पर, उस समय मैंने बताया आपको कि उस समय भारत के अंदर 16 महाजनपदों में मगध जनपद सबसे शक्तिशाली जनपद था. तो मगध जनपद पे 326 में मौर्य वंश की शासन की स्थापना होने से पहले वहां पे कौन था? नंद वंश था. क्या था? नंद वंश. उस समय 326 ईसा पूर्व में आपको ध्यान रखना है कि नंद वंश का शासन था. और नंद वंश में शासन करने वाला कौन था? घनानंद. ये घनानंद उस समय शासन करने वाला था. ये बहुत क्रूर था, अत्याचारी था, इतना निर्दयी था कि जनता को परेशान करके, जनता के कर को लेकर, जनता के पैसों को लेकर खुद आराम किया करता था, मजे किया करता था और विलासिता में डूबा रहता था. और जो बाहर से विदेशी आक्रमण क्या करते उसको कोई फिक्र ही नहीं थी किसी बात की. चाहे जनता मरे या कुछ भी करे, मेरे राज्य को कुछ तो होने वाला तो है नहीं, उल्टा मैं उनसे दोस्ती कर लूंगा. मतलब उसको किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी, वो सेटिस्फाइड था. पश्चिमी भारत से यूनानी शासक सिकंदर आक्रमण कर रहा था. उस समय जो आप देख रहे हो कि उस समय नंद वंश में ये जो घनानंद था शासन कर रहा था, और साथ में पश्चिमी भारत से किसके आक्रमण होते? सिकंदर. सिकंदर इतिहास के अंदर बहुत मेन माना जाता है. सिकंदर को क्या कहा जाता है? सिकंदर को पूरी दुनिया का जीतने वाला महान शासक माना जाता है. इसने पूरी दुनिया जीती. कहते हैं कि इसने जब पूरी दुनिया जीती, जब इसकी मौत हुई, तब इसके अंतिम क्षण में इसने ये कहा कि मैं अपने साथ में, उसके हाथ दोनों बाहर थे, कब्र के बाहर उसके हाथ थे, और वो ये बताना चाहता था पूरी दुनिया को, मैं पूरी दुनिया से क्या लेके गया, मैंने पूरी दुनिया को तो जीत लिया, बट मैं खुद चला गया, मैं दुनिया को लेके नहीं गया. और एक किसी ऋषि ने भी उसको पूछा था एक बार, इसके पीछे कहानी, ऋषि ने भी उसको पूछा था कि तूने क्या किया जीवन में. तो कि मैंने कहा सब जीत लिया, मैंने ये जीत लिया, मैंने वो जीत लिया, मैंने ये राज्य जीत लिया, मैंने ये देश जीत लिया, वो देश जीत लिया. तो ऋषि ने कहा अब क्या करना है? जगह अब मुझे वो जीतना है. जगह अब क्या करना है? जगह अब मुझे वो जीतना है. ठीक, उसके बाद क्या करेगा? घर पे जाके सो जाऊंगा. अरे कि मूर्ख, घर पे जाके सो जाना था तो तुझे इतने देश जीतने की जरूरत क्या थी? तो कहने का मतलब उसको संतुष्टि नहीं थी. उसने पूरे देश को, विदेश को, पूरा विश्व को जीत लिया, पर संतुष्टि नहीं. क्या कहता है? घर पे जाके सो जाऊंगा. घर पे जाके सो जाऊंगा तो मतलब तुझे इतने मार करके और लोगों को मार के इतने देश विदेश को यानी विश्व को जीतने की क्या जरूरत है? तो कहने का मतलब आदमी को यानी राजा को संतुष्टि नहीं थी, सिकंदर को. तो उसने क्या किया? जब मरा तो वंश में अपना हाथ पूरे फैला के गया, बताना चाहता था कि मैं दुनिया से कोई भी लेके नहीं. भारत उस समय पश्चिमी आक्रांताओं से पीड़ित था. पहले बताया मैंने, यूनानी शासन से पीड़ित था, पश्चिमी आक्रांताओं से, वही सिकंदर से पीड़ित था. प्रजा असंतुष्ट था, मन चाहे कर से प्रभावित थी. उस समय जो मगध के अंदर नंद वंश का शासक जो था घनानंद, वो परेशान कर रहा था जनता को, अनचाहे कर लगा रहा था. ठीक है ना, संतुष्ट नहीं थे, वो एक निरंकुश शासन चला रहा था. ठीक है ना, अनचाहे कर लगाकर वो जनता को किसी भी तरह से प्रताड़ित कर रहा था. शक्तिशाली अखंड भारत के निर्माण के लिए दयाशील राजा की आवश्यकता थी. अब पाप का घड़ा भर चुका है. अब क्या है? रावण की लंका में उसका पाप का घड़ा भर चुका है. तो रावण की लंका यहाँ किसकी थी? यहाँ घनानंद की थी. अब घनानंद को आप रावण ले लो. तो उसमें मगध में घनानंद का पाप का घड़ा भर चुका था. तो उसको समाप्त करने के लिए एक अच्छे शक्तिशाली राम की आवश्यकता थी. अब राम वो कौन था? वो अब आगे पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य. वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था. तो चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किसने किया, उसको ट्रेन किसने किया, वो आगे पढ़ेंगे. दयाशील राजा की आवश्यकता थी, अखंड भारत बनाने का लक्ष्य था. अब सबसे पहले प्रजा को यही था, पता था, और चाणक्य भी पढ़ेंगे. चाणक्य को पता था, प्रजा को पता था कि अपन को अखंड भारत के निर्माण तो करना ही पड़ेगा, और किसी को तैयार तो करना ही पड़ेगा, आगे लाना पड़ेगा किसी लीडर को. तो उन्होंने क्या किया? उस समय तक्षशिला. अब देखो तक्षशिला उस समय क्या था, आपको इंडिया के मैप में ध्यान रखना पड़ेगा. ये देखो शॉर्ट में समझा रहा हूं मैं, ये इंडिया का मैप है, ये समझ लो. ये ऐसे मैं ज्यादा अच्छा तो नहीं बना रहा हूं. ये इंडिया का मैप में, यहाँ पे बिहार है, पता है आपको? यहाँ बिहार है, और इसकी जो तक्षशिला, इसको अपन पाटलिपुत्र भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पाटलिपुत्र. यहाँ पे ब्राह्मण जो ये है चाणक्य, बुद्धिमानी, जिसको विद्वान बोलते हैं चाणक्य, ये रहा करता था. ठीक है ना. तो ये वहां 5 साल में पढ़ाया करता था, बहुत विद्वान था. उस समय इसने सोचा कि अखंड भारत का निर्माण करने की बहुत जरूरत आ गई है अब. ठीक है ना, विदेशी आक्रांता हो रहे. तो वो किसके पास में गया सबसे पहले? वो किसके पास में गया? सुनिए,
उसका नाम कौटिल्य भी था, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विष्णुगुप्त भी था, तो उसने अर्थशास्त्र की रचना की। आपको मेन चीज क्वेश्चन उठेंगे, कंपटीशन के अंदर आएंगे, आपके रीट पटवार सभी कंपटीशन के अंदर आप जो पढ़ोगे या 10th के अंदर पढ़ोगे, तो चाणक्य के नाम याद रखना है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और अर्थशास्त्र की रचना की उसने, ये किस नाम है, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। फिर वो कहा गया, उसने घरानंद को समझाने का प्रयत्न किया। वो आया, घरानंद के पास आया, उसने उसको समझाने का प्रयत्न किया कि अब तुम इस विरासत से हट जाओ। बहुत समझाने का प्रयत्न किया, विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, उनको उनसे युद्ध करो और इस अखंड भारत का निर्माण करो। तो बस वो उस बात में लीन नहीं था, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा था कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं करना, तो अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो उसको अपमानित उल्टा किया चाणक्य को, अपमानित करके उसके राज्य से उसको निष्कासित कर दिया, उस पूरे राज्य से निष्कासित कर दिया। तो उसी समय चाणक्य ने कसम खाई थी, उसी समय चाणक्य ने क्या कसम खाई कि जब तक मैं इसके वंश को, नंद के वंश को, यानी कि घरानंद को जब तक खत्म नहीं कर दूंगा, इसके वंश को खत्म नहीं कर दूंगा, जब तक मैं अपनी चोटी खुली रखूंगा। उसने अपनी चोटी खुली रखी पूरे जीवन प्रयत्न, जब तक मैं इसको खत्म नहीं करूंगा, इसका नाश नहीं करवाऊंगा किसी के हाथों। तो उसने प्रयत्न लिया और उसने चोटी जीवन भर